अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, हाई आईक्यू हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही एक माँ हामला होती है तो उसकी बहुत सारी जो है ख्वाहिशात और खदशात साथ-साथ उसकी प्रेगनेंसी के चलते हैं, जिसमें से जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा पूरे 9 माह पूरे करे, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो और ज़हीन हो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके, जिन पे अमल करके आप अपने बच्चे का आईक्यू, उसकी ज़हानत और उसका इंटेलिजेंट होना जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि आपने डेली और अल्टरनेट डे बेसिस पे क्या लेना है। आपने लेनी है 2 खजूरें, 4 बादाम, 4 अखरोट, 2 चम्मच शहद, 1 ग्लास दूध और 1 मुट्ठी भर भुने हुए काले चने। अब या तो आप इनको एज़ इट इज़ अल्टरनेट डेज़ पे ले सकती हैं कि अगर ऐसा है कि आप इनको ओवरऑल पूरे दिन में डेली बेसिस पे ना लें, तो इनमें से 3 चीज़ें एक दिन लें और 3 चीज़ें एक दिन लें। ये लेने से ना सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इससे आपकी सेहत भी बेहतर होगी और पैदाइश के बाद आपके बच्चे को हेल्थ चैलेंजेस का सामना कम से कम करना पड़ेगा। उसके स्कूल डेज़ जो हैं वो मिस नहीं होंगे क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार रहता है जिसकी वज़ह से उनकी स्कूलिंग बहुत ज़्यादा मिस होती है। तो ये 6 चीज़ें डेली और अल्टरनेट डेज़ पे लेने से आपके बच्चे की एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी, जो कि उसको फर्दर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब आगे हम ये चलते हैं कि फर्दर आपको कौन सी फिज़िकली कुछ स्टेप्स लेने हैं या आपने कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ योर बेबी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी डाइट है, जो आपकी डेली डाइट है, उसमें आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल होने से मुराद ये है कि उसमें हर तरह का फल, हर तरह की सब्ज़ी, गोश्त, अंडे, ये सब कुछ होने चाहिए और स्पेशली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इनमें मौजूद फॉलेट जो है वो आपके बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा करता है। आपने डेली फॉलिक एसिड की टैबलेट एज़ सून एज़ आप प्रेग्नेंट हुए आपने ज़रूर लेनी है, बिकॉज़ फॉलेट जो है ज़हनी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर फॉलेट की कमी होती है तो ना सिर्फ़ बच्चे का आईक्यू कम होता है, उसकी ज़हानत कम होती है, बल्कि उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो भी बहुत डिलेड डेवलप होते हैं और उसको बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये है कि मोबिलाइज़ रहिए, एक्टिव रहिए। बहुत सी वो ख़वातीन जो हामला होने की ख़बर होने के साथ ही बेड रेस्ट स्टार्ट कर देती हैं, उनके बच्चों का जो आईक्यू है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है। जितनी आप मोबिलाइज़ रहती हैं, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी जाती है, ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो बहुत अच्छी जाती है, जिससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जापान में क्या करते हैं कि जैसे ही एक माँ हामला होती है उनसे मैथ्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उनसे पजल्स जो हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को क्रिएटिव चीज़ों में इस्तेमाल करेंगी, उतने ही ज़्यादा आपके बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। उसके अलावा मैं तो ये टिप्स मैं कहूँगी कि आप हर एक के पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल पे स्क्रैबल जो गेम है उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खेला करें। उससे जितनी ज़्यादा आप वर्ड प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्रेन से कॉन्सन्ट्रेट करेंगी, वो सारी कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉज़िटिव एटीट्यूड वाली बुक्स पढ़िए और उसमें सबसे बेहतरीन किताब है हमारी कलाम पाक यानी कुरान शरीफ और उसमें एक सूरत जो है एक आयत है जो कि हज़रत मूसा बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपने डेली बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़नी है बिकॉज़ ये बच्चों की इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस जो है वो उसको भी बढ़ाता है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपने पॉज़िटिव रखना है, अपने एटीट्यूड्स को पॉज़िटिव रखना है। मैं हमेशा पेशेंट से यही कहती हूँ, बल्कि पेशेंट्स के रिलेटिव से मेरी ये एक रिक्वेस्ट होती है कि हामला खातून आपकी एक जनरेशन जो है, उसको स्टेप अप कर रही है, तो उसको पॉज़िटिव माहौल दें, उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। जितने ज़्यादा एक प्रेग्नेंट खातून स्ट्रेस में होती है, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को कम करता है। और जब ये सब चीज़ें बच्चे को बहुत कम मिलती हैं, तो ना तो उसकी ज़हनी नशो-नुमा होती है और साथ ही साथ उसकी जिस्मानी नशो-नुमा पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
बच्चों की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कई दफ़ा बच्चों इवन के अर्ली मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं जब माएँ जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, उसकी जो है वो आवभगत करेंगे, उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपके बच्चे को, आपकी उस नए आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी होगी। 24 हफ्ते के बाद से बच्चा जो है अपने माँ का हर एक्सप्रेशन जो है उसको फ़ील करता है। वो बहुत खुश है, वो अपसेट है, वो सैड है, वो इन चीज़ों को फ़ील करता है। और आपने ये देखा होगा कि जब आपके मूड चेंजेस होते हैं, उसके साथ ही साथ बच्चे की मूवमेंट चेंज हो जाती है। या तो वो बहुत एक्टिव हो जाता है और या फिर उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और वो इसी वजह से होती है कि वो आपके एक्सप्रेशंस को मैच कर रहा होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएं। जब आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाएंगी और जो कुछ आप उसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यानी ड्यूरिंग योर प्रेग्नेंट लाइफ आप उसको सिखाएंगी, वो चीज़ें उस बच्चे के दिमाग में फीड हो जाएंगी। और जब वो पैदा होगा, बड़ा होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपने उस टाइम पे उसको सिखाई होती हैं, वो चीज़ें अपना एक्सप्रेशन देती हैं। जैसे कि बहुत दफ़ा कहा जाता है, मैं पहले भी इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कुरान शरीफ की तिलावत करें। आप जितनी ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपके बच्चे की रिलीजियस जो है वो एट्रीब्यूशन और अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली इन चीज़ों के साथ-साथ बच्चे की इंटेलिजेंस ऑटोमैटिकली बढ़ती रहेगी। आपकी जितनी डिस्कशंस, आपकी जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप कर सकती हैं, आप वो ज़रूर कीजिए ताकि उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो आपके बच्चे में ज़रूर जाए। डेली की कम से कम आप 30 मिनट्स की वॉक करें, उससे आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी जाएगी, आपके बच्चे को ऑक्सीजन बहुत जाएगी। आपकी जो डेली डिस्कशंस हैं उसमें मैं तो हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ फैमिली टॉक्स, बिकरिंग या आप किसी के खिलाफ कुछ बातें कर रही हैं, जैसे कि हमारी फैमिली गेट टुगेदर्स में, गैदरिंग्स में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली डिस्प्ले होती हैं, तो आई वुड एडवाइस कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ बैठें। वो लोग जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं या आपकी थिंकिंग्स को पॉजिटिविटी की तरफ माइल करते हैं, आप उनकी कंपनी को मज़ीद एंजॉय करें, रादर दैन के जहाँ से आप नेगेटिविटी लेकर आते हैं, जहाँ से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जहाँ आपके इमोशंस हैं, जहाँ पर वो बहुत डीप डाउन आपको बहुत उदास कर देते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे लोगों से अवॉइड कीजिए। अपनी लेबर के बारे में, अपनी डिलीवरी के बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए। जैसे ही आपका बच्चा जो है वो फुल टर्म होगा, वो खुद ही ये डिसाइड करेगा कि उसे कब निकलना है। मेरे पास पहले ही वीक में जो ख़वातीन आती हैं, वो इस बात पे परेशान होती हैं कि हमारी क्या डिलीवरी नॉर्मल होगी या हमारा ऑपरेशन होगा। जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट एक एडिशनल स्ट्रेस लेकर मेरे पास आती हैं कि हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, अभी तक हमें कोई पेन नहीं आ रही, हमें कोई डिलीवरी नहीं हो रही। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि ये एक बहुत एडेड ऑन स्ट्रेस है और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी लेबर कैसी जानी है, आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना है, ये आपको उस टाइम पे पता चलेगा जब आपका बच्चा लेबर से गुज़र रहा होगा। और हम बच्चों को एक्स्ट्रा स्ट्रेस देना पसंद नहीं करते। अगर आपकी लेबर स्मूथ चलती है तो हम स्मूथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ये लगता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, तो ऑब्वियसली हम एक डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसमें भी यही होता है कि ये सब कुछ बच्चे की ज़हनी जो नशो-नुमा है उसके लिए होता है। अगर आपका बच्चा लेबर की स्ट्रेस लेता है, उसमें डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है और फिर भी हम लेबर को प्रोलॉन्ग करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो कि बच्चे के आईक्यू को बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है। ये थे वो सारे टिप्स और ये थी वो सारी प्रैक्टिसेस जिस पे अमल करके आप अपना बच्चा जो है उसको इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू बना सकते हैं। थैंक यू।